नमस्कार दोस्तों। आज पुनः मैं अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक नए श्रृंखला के साथ एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ये सर्वे का जो शुरुआत हुआ है, सर्वे कैसे शुरुआत हुआ, सर्वे का जरूरत क्यों पड़ा, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब हमारे देश में आदि पुरुष थे, वे लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर अपना जीवन बिताते थे। उस समय से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से लोग सर्वे करने के लिए, जमीन नपवाने के लिए विवश हो गए और सर्वे करना जरूरी पड़ गया। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले समूह बनाकर लोग घूम घूम कर अपना जिंदगी बिताते थे। मान लीजिए एक समूह आया, आकर के इस जगह बस गया। इस जगह 15 आदमी 20 आदमी का समूह आकर बसा। पहले समय में खाने पीने कोई साधन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जंगल में कोई फल को तोड़कर खा लेते थे, किसी जानवर को मारकर उसका कच्चा मांस खा लेते थे। इस तरह से अपना पेट भरते थे। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक काफिला, एक समूह आकर यहाँ बसा और खाने का जो दाना था, जो फल मूल को तोड़कर लोग खा रहे थे, उस बीज को उन्होंने खाने के बाद यहाँ गिरा दिया और फिर यहाँ से आगे बढ़ गए। इस तरह से घूमते 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 फिर एक आध साल के बाद पुनः इस स्थान पर पहुंचते हैं, तो वहां वे लोग देखते हैं कि जो वृक्ष यहाँ बना हुआ है, यह वही वृक्ष है जिसका दाना खाकर हम लोग फेंके थे। और इससे क्या हुआ कि उन लोगों में यह एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि अगर हम लोग कोई दाना को इस जमीन पर फेंक देंगे तो उसका पौधा तैयार होगा और वह पौधा फल देगा और उस फल को हम लोग पुनः खा सकते हैं। इस तरह खाने के लिए हमको किसी फल को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी हम लोग यहाँ उपज करके हम लोग खा सकते हैं। और क्या हुआ, धीरे धीरे वे लोग कोई दाना को यहाँ फेंकना शुरू कर दिए और उसका वृक्ष का बनने का तैयारी करने लगे, इंतजार करने लगे। और वृक्ष जब बन गया, फल फूल फलने लगा, उसको खाते थे और वहीं रहते थे। और धीरे धीरे वे घूमकर जो जिंदगी बिताते थे वह बंद हो गया, एक ही जगह वे लोग रहने लगे। चना है, मक्का है, आम है, बैर है, ये सब फल को ये लोग उत्पादन यहाँ करते थे, उपज करते थे और यहाँ रहने लगे। अब उसे मान लिया 15 व्यक्ति थे, तो 15 व्यक्तियों ने क्या किया कि भाई हम अपना इतना दूर तक जो है सो हम लगाएंगे। दूसरा व्यक्ति क्या किया, इधर इसे लगा लिया। तीसरा क्या किया, यहाँ से इधर ही लगा लिया। चौथा क्या किया, इसे करके भी लगाया। पांचवा यहाँ लगा लिया, छठा यहाँ लगा लिया, सातवां यहाँ लगा लिया, आठवां यहाँ लगा लिया, नौवां इसे लगाया, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इस तरह से करके सभी को अपना अपना जगह को मिट्टी जमा करके, मेड़ बना करके अपना अपना घेर लिया और अपना धीरे धीरे इसमें खेती करने लगा और लोग रहने लगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए इसमें जो व्यक्ति था, इसी में झोपड़ी अपना बना के रहने लगा, इसी में खेती करने लगा। और करने के बाद जो है सो ऊपर जो हुआ दाना जो उसने फेंका, उसका जो वृक्ष बना, उससे फल फूल जो हुआ उससे तोड़कर खा करके अपना पेट पालने लगा और वहीं रहने लगा। दूसरा काफिला, दूसरा समूह, घुमंतु जीवन जो बिताने वाले समूह थे, वे लोग आए। उन लोगों ने देखा कि भाई तुम लोग इतना दिन से यहाँ पर है और कहीं जाते नहीं हो, यहीं रहते हो। बोला हाँ, हम लोग तो अब यहाँ खेती करते हैं और यहीं पर लोग रहते हैं, खाते पीते यहीं रहते हैं। दूसरा समूह जो आया वो भी बोला तो ठीक है, हम लोग भी अब यहीं रहेंगे।
वो लोग भी आकर के यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। मान लीजिए एक समूह आकर के यहाँ पर, इसमें भी मान लीजिए जितना व्यक्ति था वो लोग अपना अपना अलग अलग जो है सो कब्जा किया, समझे ना। इस तरह से मान लीजिए इसमें भी लोग अपना रहने लगा, और ये लोग भी अपना मेड़ दे करके अपना ये लोग भी खेती करने लगा, अपना खाने लगा, रहने लगा। अब क्या हुआ, ये जो पहला जो समूह आया था इसका ये मेड़ था, ये बाउंड्री था, ये बाउंड्री लाइन था, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन था। तो ये गांव बन गया, ये भी एक गांव बन गया। अब ये सरहद बीच में हो गया। आपस में मान लीजिए इस किसान का खेती करते करते कभी क्या किया कि इसको यहां से इसे मिला लिया। अब ये जो लड़ाई शुरू कर दिया कि भाई पहले हम खेती यहां तक करते थे, तुम इधर से करना शुरू कर दिया, तो इतना दूर तो हम करते थे, तो हमको यहाँ छोड़ो। और विवाद शुरू हो गया। तो विवाद जब शुरू हो गया तब ये लोग क्या किए कि ठीक है, हम लोग हाथ से नाप लो जमीन को, और जहां कितना हाथ कहां पर है उस हिसाब से अपना अपना हम लोग करेंगे। अब क्या किया कि यहाँ से कितना हाथ है, यहाँ से कितना हाथ है, यहाँ से कितना हाथ है, और फिर ऐसे लंबा कितना हाथ है, इसको ये लोग नाप नाप करके अपना कब्जा करने लगा। और उसके बाद जो है सो नजरे लोग अपना कागज बना करके कि भाई इतना दूर तक मेरा है, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ लंबा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा करके अपना खेती करना शुरू कर दिया और अपना रहना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का हाथ 18 इंच का था, तो किसी का 20 इंच का भी था, किसी का 15 इंच का भी हाथ था। उससे क्या हुआ कि पैमाइश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ने लगा कि भाई तुम अपना हाथ से नापा था तो यहाँ हो गया, अगला नापा तो मेरा हाथ से तो यहाँ हो जा रहा है। अब क्या होगा, तो ये लोग क्या किए कि एक फिक्स लग्गी बना दिए कि ठीक है, ये इतना लंबा लग्गी है 5 हाथ का, इसी लग्गी से सबका पैमाइश होगा, हाथ से अब कोई नापेगा नहीं। और लग्गी का चलन हो गया, लग्गी से पैमाइश होना शुरू हो गया, लग्गी से पैमाइश शुरू हो गया। अब क्या हुआ, इतना दूर ये लोग लग्गी से पैमाइश करने लगे। दूसरे जगह के लोग जो हैं वे लोग भी लग्गी बनाए, तो वहां का जो था 18 हाथ का था, तो 18 हाथ के हिसाब से अपना वो लग्गी बनाए। यहाँ के लोग 15 इंच का हाथ था, तो 15 इंच के हाथ के हिसाब से लग्गी बनाए, तो लग्गी भी बड़ा छोटा होने लगा। और इस तरह से बाद में फिर विवाद शुरू हो गया कि नहीं, लग्गी में भी समानता नहीं है, इसको भी हम लोग को कुछ अलग करना होगा। और उसके बाद क्या हुआ, इंच का इजाद हुआ, और इंच से हुआ कि नहीं 12 इंच का एक फीट बनाओ, और उसी से सब कोई नापेगा, इसको अलग से कोई नहीं करेगा, सब इसी से नापेगा और इसी से पैमाइश होगा। और उस तरह से पैमाइश शुरू कर दिया। पैमाइश करने के बाद क्या हुआ, इसका एक नक्शा बनना शुरू हो गया। अब नक्शा बनना शुरू हो गया, तो उस समय का जो नक्शा था वो कोई पैमाना पर नहीं था, सिर्फ आकृति के अनुसार था कि मान लीजिए इस किसान का खेत जो है सो इस तरह का आकृति का है, तो इस तरह का आकृति बना दिया, बना करके लिख दिया कि यहाँ से इतना हाथ है, यहाँ से इतना हाथ है, यहाँ से इतना हाथ है, इधर से इतना हाथ है, या इतना लग्गी है, इतना लग्गी है करके उस तरह से बन गया। इन लोगों का पेपर बन गया, कागज बन गया, और इस तरह से जो है सो सर्वे शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक टोडरमल नाम के व्यक्ति थे, मंत्री थे बादशाह के यहाँ, तो वह टोडरमल जो है सो इसको शुरुआत किया था नक्शा बनाने का, और टोडरमल को ही हम लोग जो है सो सर्वे का जनक मानते हैं। सर्वे का आविष्कार जो है सो टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। अभी भी परीक्षा में जब प्रश्न आता है कि सर्वे का जनक किसे माना जाता है, तो उस समय हम लोग उत्तर में टोडरमल ही लिखते हैं, टोडरमल सर्वे का जनक है। और इस तरह से क्या हुआ कि सर्वे का इजाद हो गया, पैमाइश करने का एक पैमाना बन गया, और पैमाना बनने के बाद सबको इस पैमाने पर अपना काबिज हो गया उस पैमाने के अनुसार। और इस तरह से क्या हुआ कि
एक नक्शा बन गया, है ना। अब इसी में मान लीजिए रास्ता है, नदी है, सबको चिन्हित कर दिया गया और चिन्हित करके उसका जो है सो नक्शा बन गया। अब हुआ कुछ दिन के बाद कि भाई हर खेत का, जैसे मानिए खेत जो था कितना नंबर है, ये खेत कितना नंबर है, तो सबका नंबर बैठना शुरू हो गया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबर बैठना शुरू हो गया। और नंबर जो है सो प्लॉट नंबर बन गया और वो किसान को पता चलता था कि 2 नंबर जो खेत है वो मेरा है, 5 नंबर फलाना का है, 10 नंबर फलाना का है, 1 नंबर फलाना का है, और ये प्लॉट नंबर बन गया। प्लॉट नंबर के अनुसार सबके अपना अपना कब्जा करने लगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर देने का सिलसिला जो शुरू हुआ, ये जेड आकार से शुरू हुआ, ठीक है, इस तरह से, यहां से इस तरह जाएगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और यहां पर अंत होगा। यहां से शुरुआत होगा उत्तर पश्चिम कोना से, और यहाँ आपका दक्षिण पूर्व कोना जो है यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। जितना भी होगा, मान 30 प्लॉट है, 80 प्लॉट है, जो भी है, लास्ट नंबर जो होगा इस कोना में होता है। इस कोना से शुरुआत होता है, इस कोना में अंत होता है। नंबर देने का ये नियम है। और इसको जो है धीरे धीरे इसमें और सुधार किया गया। नक्शा को पहले मान लीजिए इधर से घुमा के उधर से घुमा के लोग पैमाइश करता था। इसके लिए एक नॉर्थ लाइन बना दिया गया कि नॉर्थ लाइन के अनुसार ही जो है सो नापी होगा। ये मेरा क्या होगा, नॉर्थ होगा, है ना। ये मेरा क्या होगा, ईस्ट होगा, पूरब होगा। ये मेरा वेस्ट होगा, और ये मेरा साउथ होगा, दक्षिण होगा, ठीक है। ये उत्तर, पूरब, पश्चिम, और ये दक्षिण। नक्शा का ऊपर जो शीर्ष होता है वो उत्तर होता है। अब इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ लाइन बनाना शुरू कर दिया लोग। नॉर्थ लाइन एक तरह इस तरह का लाइन है, ठीक है, इस तरह का लाइन है। इस लाइन का बनावट जो है तो क्या होता है, ऊपर का भाग छोटा होता है और नीचे का भाग जो है सो लंबा होता है। इससे हम लोग जानते हैं कि ये जो है एन होगा और ये एस होगा। नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। अभी भी आप कभी कभी देखिएगा भारत का या झारखंड का कहीं का भी नक्शा जो हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है, गोलाकार बना हुआ रहता है और इस तरह से करके काटा हुआ रहता है, और यहाँ पर एन लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब यही है कि ये नॉर्थ है, ऊपर जो मेरा उत्तर है, और ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। अगले क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्थ लाइन है, सिकमी लाइन है, कैंची लाइन है, कटान लाइन है, मुरब्बा लाइन है, खानगी लाइन है, खारी लाइन है, दाखिल लाइन है। इस तरह से लाइन जो है बहुत तरह के लाइन होते हैं, और लाइन पर भी मैं एक क्लास जो है सो अगले बार में देने जा रहा हूँ। आप लोग अगला क्लास में जरूर उपस्थित होंगे और इसको अध्ययन करेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला क्लास को आप उपस्थित हो सके, अटेंड कर सके। इसलिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम लोग इसी में क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।